अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक अहम और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार जब अस्पताल में चौधरी शुजात को क़यादत के लिए पहुँचे तो वहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद थे। ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि साबिक़ वज़ीर रेलवे रह चुके हैं, जब साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ निकाला तो उन्होंने हाथ पीछे कर लिया और हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। आपको आगे चलकर वीडियो भी दिखाएंगे। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। जब आपको बताते चले, चौधरी शुजात काफ़ी दिन से बीमार है और सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज है। मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी रहनुमा उन्हें देखने और उनकी इयादत करने के लिए आते रहते हैं। उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर बताई जा रही है। कल की बात है कि चौधरी साकिब निसार जो कि साबिक़ चीफ जस्टिस रह चुके हैं और वो इयादत के लिए चौधरी शुजात की इयादत के लिए अस्पताल पहुँचे तो वहाँ उनकी मुलाकात साबिक़ वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक के साथ हुई और वहाँ एक साबिक़ कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मौजूद थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी मौजूद थे। जब अयाज सादिक के साथ सलाम लिया और चौधरी परवेज़ इलाही के साथ सलाम मुसाफ़ा करने के बाद चौधरी साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हाथ निकाला और वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने मुसाफ़ा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने ऐसे दूर से झुककर सलाम कर दिया और निकल कर दूसरी जगह जाके बैठ गए। बाद में जब वो बाहर आए तो मीडिया ने उनसे सवालात किए तो उन्होंने कहा कि उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं। इसके बाद हम आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे। आपको बताते चले कि चौधरी परवेज़ इलाही की इयादत के लिए जब पहुँचे नवाज, इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो असल उमर तो ख्वाजा साद रफ़ीक से जब मीडिया ने सवाल किया कि आप कुछ दोस्त भी इयादत के लिए पहुँचे थे, आपका उसके बारे में क्या कहना है, उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। यहाँ मैं अस्पताल में इयादत के लिए आया हूँ, यहाँ सियासी बयान नहीं दे सकता, मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। और उन्होंने कहा कि मैं सबको कहता रहता हूँ, तंज़िया जुमला कहा कि मैं सबको कहता रहता हूँ कि दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है, लेकिन कोई मेरी बात सुनता नहीं है। आपको बताते चले कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार और जब साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे थे तो इनकी खिलाफ केस हुआ था और उसमें साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ बहुत गुस्से में और तबादला ख्याल अदालत में बातचीत हुई थी 2-3 मरतबा और इनके इस वक्त से इनके मामला बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं और इनकी आपस में बुलाना पसंद नहीं करते। इस वजह से उन्होंने इनके साथ सलाम लेने से इनकार कर दिया। आपको बताते चले कि उन्होंने बाहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, फिर कभी इस पर बात करूँगा। ये एक सियासी मामला है, हम यहाँ सियासत पर बात नहीं कर सकते। अस्पताल में इयादत के लिए आए हैं, ये बहुत गैर मुनासिब अल्फाज हैं, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। हम आपको इसके अलावा बताते चले कि चौधरी शुजात की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको सर्विसेज अस्पताल में लाया गया था, लेकिन अब उनकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। वो और चौधरी परवेज़ इलाही वहाँ मौजूद हैं और उनके दूसरे ख़ानदान के अफराद भी मुख्तलिफ हुकूमती और सियासी गैर सियासी अपोजिशन के अरकान उन रोज़ उन्हें की इयादत करने के लिए अस्पताल में जाते रहते हैं। बताया जा रहा है कि अब उनकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, जल्दी उन्हें घर लेकर चले जाएंगे। वो सर ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि हमारी तो दुआ है कि चौधरी शुजात को अल्लाह पाक जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए ताकि वो अपने घर जा सकें और अपनी ज़िंदगी की
अच्छे से गुजार सकें। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सियासी बात नहीं करूँगा, ये गैर मुनासिब है, हम सिर्फ यहाँ इयादत के लिए आए हैं, इयादत के अलावा हम और कोई बात नहीं कर सकते। उन्होंने चौधरी शुजात की तबीयत के बारे में बताया। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए